Vyaspeed. In this lecture, I am going to explain you about the material control. हमने लास्ट लेक्चर में कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट के बारे में समझा था. कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट्स देखे थे कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, मटेरियल, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. Now, what is material? The general meaning of material is the physical unit. जो एक फिजिकल यूनिट जो हम उस कमोडिटी को देते हैं उसे हम मटेरियल कहते हैं. जैसे शर्ट है तो शर्ट के लिए मटेरियल क्या होता है? कपड़ा, क्लोथ. बुक है, बुक के लिए मटेरियल क्या होता है? पेपर. तो इसे हम मटेरियल कहते हैं और इसी के कंट्रोल के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो मटेरियल कंट्रोल होता क्या है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल परचेज, स्टोरेज एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड मटेरियल कंट्रोल. मटेरियल आपने कितना परचेज किया है, उसका स्टोरेज कैसे किया है और उसको आपने यूज कंज्यूम कैसे किया है. कंजम्पशन मतलब यूज करना, उसका उपभोग करना, वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है, इसी को हम मटेरियल कंट्रोल कहते हैं. अब मटेरियल कंट्रोल का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो मिनिमाइज इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्शन उत्पादन प्रक्रिया के अंदर कम से कम व्यवधान आए. दूसरा, वेस्टेज में कम हो, रिडक्शन इन वेस्टेज हो, हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन और आती रहे, अपना जो भी ऑर्डर है वो टाइम पे कंप्लीट हो. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. नाउ अब जो सबसे पहला है कि मटेरियल परचेज करना, तो मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या अभी समझाया था कि सबसे पहला तो मटेरियल को परचेज करना, फिर उसका स्टोरेज करना और फिर उसका कंजम्पशन करना. ये तीन ही चीजों से हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. तो सबसे पहला आता है हमारा मटेरियल परचेज प्रोसेस. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं. बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है कि जो मटेरियल की हमारी रिक्वायरमेंट है, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. जो भी जॉब काम हमें करना है उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड है मटेरियल की, उसकी लिस्ट तैयार करना और फिर उसको स्टोर में बेचना. स्टोर दो चीजें तैयार करता है, मटेरियल रिक्विजिशन और परचेज रिक्विजिशन, जो वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है. नाउ परचेज डिपार्टमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करता है, टेंडर के लिए बोलता है सप्लायर को, तो सप्लायर कोटेशन देता है और जब उनमें से सेलेक्ट हो जाता है सप्लायर तो हम सप्लायर को परचेज ऑर्डर देते हैं. जब परचेज ऑर्डर चला जाता है तो सप्लायर क्या करता है? कॉस्ट डिपार्टमेंट को इनवॉइस भेजता है, साथ ही साथ इनवॉइस और गुड्स दोनों ही चीजें किसको देता है? स्टोर को देता है. फिर स्टोर क्या करता है कि जो भी गुड्स उसको रिसीव होता है वो सप्लायर को नोट भेजता है. अब अगर हमने कुछ रिटर्न करना है, गुड्स अगर स्पेसिफिक क्वालिटी का नहीं आया है या खराब आया है, तो स्टोर वापस मटेरियल रिटर्न नोट भेजता है कॉस्ट डिपार्टमेंट को और साथ ही साथ सप्लायर को भी मटेरियल रिटर्न नोट भेजता है. तो इसी तरह से पूरा हमारा जो परचेज प्रोसीजर होता है वो हम फॉलो करते हैं. नाउ अब स्टोरेज करना मतलब स्टॉक लेवल डिसाइड करेंगे, सेटिंग ऑफ इन्वेंटरी. तो ये स्टोर कीपर का काम होगा कि वो क्या करेगा? स्टॉक लेवल डिसाइड करेगा कि हमारे गोदाम में कितना स्टॉक एट टाइम रहना चाहिए. तो स्टॉक लेवल 4 तरह के होते हैं, रीऑर्डर लेवल, वापस ऑर्डर देने का लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एवरेज और डेंजर स्टॉक कितना होना चाहिए. डेंजर का मतलब इमरजेंसी में ही हम उसको इश्यू करेंगे. अपन देखते हैं इसको. सबसे पहले रीऑर्डर लेवल. ये एक वो लेवल होता है जहां पर स्टॉक आने के बाद हमें नया ऑर्डर देना शुरू कर देना चाहिए, हमें परचेज रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन बनाकर बेचना शुरू कर देना चाहिए. तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला, अब इन सबको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखें. यहाँ एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है, टू कैलकुलेट द स्टॉक लेवल. अब उन स्टॉक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी की सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होती है. तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस हमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए. तो पहला रीऑर्डर लेवल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मैक्सिमम कंजम्पशन आप कितना कर रहे हो और उससे आप मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को. अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है? कंजम्पशन और रीऑर्डर पीरियड हर फॉर्मूले में सेम रहेगा, चाहे वो रीऑर्डर लेवल हो, मैक्सिमम लेवल हो, मैक्सिमम, मिनिमम, कोई भी स्टॉक लेवल आपको कैलकुलेट करना है तो ये दो चीजें कॉमन रहेगी, एक तो कंजम्पशन कॉमन रहेगा, एक रीऑर्डर पीरियड कॉमन रहेगा. तो अगर आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे याद रखेंगे, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम. मैक्सिमम क्या है? कंजम्पशन और मैक्सिमम क्या है? रीऑर्डर पीरियड.
ना मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब कि उसके प्रोडक्शन के अंदर मैक्सिमम कितना मटेरियल यूज होगा, और रीऑर्डर पीरियड से मतलब है कि कितना पीरियड में हम ऑर्डर देते हैं। ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये 2 to 4, तो 2 to 4 का मतलब है कि 2 is the minimum reorder period and 4 is the maximum reorder पीरियड। तो जब भी हमें रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना होगा तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमें मैक्सिमम लेवल को यूज करना होगा। मैक्सिमम मतलब जैसे ये 4 है तो इस 4 को हम यूज लेंगे। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। मैक्सिमम ही क्या है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है, और मैक्सिमम ही क्या है, कंजम्पशन है। तो जब मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन को मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि एक टाइम पीरियड में कितना स्टॉक गोदाम में रहना चाहिए। अब मैक्सिमम का निकालने का फॉर्मूला होता है ROL प्लस ROQ। ROL मींस रीऑर्डर लेवल, जो हम ऑलरेडी ऊपर वाले पिछले वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर चुके हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का हमें ऑर्डर देना है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब यहाँ पर मैक्सिमम है तो इस फॉर्मूले को याद करने के लिए क्या करना है, मिनिमम इनटू मिनिमम। मैक्सिमम स्टॉक निकालना है तो स्टॉक लेवल निकालना है तो मैक्सिमम का ऑपोजिट उल्टा क्या हुआ, मिनिमम। तो मिनिमम इनटू मिनिमम, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। मिनिमम कंजम्पशन कम से कम कितना है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होती हैं। ROL हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रीऑर्डर लेवल, ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ फ्रेश ऑर्डर, एंड मिनिमम कंजम्पशन जितना यूज हमें करना है, और रीऑर्डर पीरियड वही जो अभी समझाया था 2 to 4 मींस 2 से 4 दिन है, तो 2 इस बार मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है, इसलिए हम 2 ही यूज लेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए। सो in this way we calculate maximum stock level, reorder level plus reorder quantity, ROL plus ROQ minus minimum into minimum. मिनिमम स्टॉक लेवल, इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल। मतलब कम से कम आपको गोदाम में एनी टाइम, किसी भी टाइम कम से कम कितना स्टॉक आपके गोदाम में रहना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब देखिए मैक्सिमम हम यूज ले चुके हैं, मिनिमम हम यूज ले चुके हैं, और मैक्सिमम हम यूज ले चुके हैं। मैक्सिमम ROL रीऑर्डर लेवल में यूज ले चुके हैं, और मिनिमम हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल में यूज ले चुके हैं। अब बचा क्या है, एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज इंटू एवरेज यूज करना है। एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज ही कंजम्पशन, एवरेज ही रीऑर्डर पीरियड। तो फॉर्मूला क्या होता है, ROL रीऑर्डर लेवल जो हम कैलकुलेट करेंगे माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। वही सेम लेवल जो है जिस पे देना है नॉर्मल दिया हुआ होगा। अब यहाँ एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि रीऑर्डर का मतलब है कि कितने पीरियड में हमें वापस देना है, और ये ऐसे लिखा होता है कि 2 to 4। 2 to 4 मींस 2 कम से कम और 4 ज्यादा से ज्यादा। तो इसका एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 2 plus 4 डिवाइड बाई 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे कि जो भी रीऑर्डर पीरियड हमें दिया हुआ होगा, जैसे 2 to 4 दिया हुआ है तो 2 plus 4 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास रीऑर्डर एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज स्टॉक लेवल। अपन मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। नाउ डेंजर लेवल, ये इमरजेंसी में ही इसको इशू किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेज। लीड टाइम का मतलब होता है आपको ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर हमारे पास रिसीव हुआ, उसमें कितना टाइम लगा। आज हम ऑर्डर देते हैं और 3 दिन बाद हमें रिसीव होता है, तो 3 days इज द लीड टाइम। तो एवरेज कंजम्पशन कितना है इनटू लीड टाइम कितना है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है डेंजर लेवल का। तो मेनली देयर आर दी 4 स्टॉक लेवल जो वो क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में। सबसे पहला रीऑर्डर लेवल, दूसरा मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। ROL मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, और मिनिमम स्टॉक लेवल ROL माइनस एवरेज इनटू एवरेज।
Now, let us understand the stock level with this example. इस example से समझते हैं in a factory components A and B are used weekly as follows. एक फैक्ट्री में A और B दो कंपोनेंट ऐसे यूज होते हैं. नॉर्मल यूजेज है 150 यूनिट्स का, मैक्सिमम यूजेज है 225 यूनिट्स का, मिनिमम यूजेज है 75 यूनिट्स का. रीऑर्डर क्वांटिटी है A की 1200, B की 1800 यूनिट्स और रीऑर्डर पीरियड जैसा कि मैंने आपको समझाया था लिखा होगा 4 to 6 और 2 to 4, वैसा ही सेम यहाँ पर रीऑर्डर पीरियड भी लिखा हुआ है. और मैंने ये भी कहा था कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टॉक लेवल के आपको सिंपल से फॉर्मूले याद रखने हैं, उसका तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है. अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहला हम कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल. यहाँ ये क्वेश्चन लिखा है रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. तो अब हम देखते हैं यहाँ मैक्सिमम यूजेस, मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा कितना है 225 यूनिट्स का मैक्सिमम कंजम्पशन है. और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ए और बी क्योंकि दो कंपोनेंट है तो ए का जो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है वो है 6 और बी का जो रीऑर्डर पीरियड है वो है 4. तो सिंपल सा इसको करने के लिए फॉर्मूला ए के लिए 225, तो 225 इज द मैक्सिमम यूनिट यूजेस एंड 6 इज द reorder period, so 1350 is the reorder level for the component A. Same way B के लिए भी maximum consumption 225 units का है और इसका जो reorder maximum reorder period है वो है 4, तो 225 into 4 it is 900. So in this way we have calculated the maximum reorder level of A and B. Now we calculate मैक्सिमम स्टॉक लेवल. अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा ROL प्लस ROQ माइनस मैक्सिमम का उल्टा कर दीजिए मिनिमम, मिनिमम इनटू मिनिमम, मिनिमम रीकंजम्पशन पीरियड और मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. तो अब यहाँ देखते हैं ROL. तो ROL कितना है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ROL A के लिए 1350 और B के लिए 900. अब बात आती है ROQ की, तो ये रहा A का ROQ 1200 और B का ROQ 1800. मिनिमम कंजम्पशन ये गिवन है हमें, मिनिमम यूजेस जो मिनिमम कंजम्पशन है ये रहा 75 यूनिट्स और रीऑर्डर पीरियड ये रहा मिनिमम A के लिए 4 और B के लिए 2. तो इस सब की हेल्प से हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देखते हैं A के लिए ROL 1350, ROL 1350 ये रहा ROL 1350 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस ROQ ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ROQ 1200 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन ये रहा 75 यूनिट्स इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये रहा A का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4. सेम इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे B के लिए. B के लिए क्या होगा, B का रीऑर्डर पीरियड रीऑर्डर लेवल 900 प्लस ROQ ये रहा ROQ 1800 माइनस मिनिमम यूजेस ये रहा 75 यूनिट्स इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये रहा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 2. तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम 900 प्लस 1800 2700 माइनस 75 इंटू 2 75 इंटू 2 इज 150. तो 2700 माइनस 150 इक्वल्स टू 2550. तो ये आ गया आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल. तो इस तरीके से हमने रीऑर्डर लेवल भी कैलकुलेट कर लिया है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी कैलकुलेट कर लिया है. अब हम आगे चलते और देखते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा. तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROL माइनस, अब मिनिमम है तो एवरेज बचता है तो एवरेज इंटू एवरेज. ना A के लिए एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं हम. A का 4 to 6 है रीऑर्डर पीरियड, 4 to 6 इज द रीऑर्डर पीरियड ये रहा 4 to 6 इज द रीऑर्डर पीरियड. तो 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 इट इज 5 और B के लिए 2 to 4 है इसलिए 2 plus 4 डिवाइड बाय 2 3. तो these are the average reorder periods
फॉर ए एंड बी। नाउ ए का आरओएल हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ए के लिए है 1350, बी माइनस एवरेज कंजम्पशन, ये रहा हमारा एवरेज कंजम्पशन, क्वेश्चन में गिवन है 150 यूनिट्स इनटू एवरेज, ये रहा एवरेज रीऑर्डर पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 600 यूनिट्स इसका मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। देन सेम इसी तरीके से बी के लिए निकालेंगे हम। बी में भी क्या दिया हुआ है, 900 आरओएल है जो हम फर्स्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर माइनस एवरेज कंजम्पशन यही रहेगा, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड हम कैलकुलेट कर चुके हैं बी के लिए, तो 900 माइनस 150 इक्वल्स टू 750। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, एवरेज मिनिमम स्टॉक लेवल। नाउ द लास्ट इज एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। तो ए का मैक्सिमम स्टॉक लेवल 250, सॉरी, और बी का जो है वो है 2550। मिनिमम स्टॉक लेवल हम ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये ए का मैक्सिमम स्टॉक लेवल और ये बी का मिनिमम स्टॉक लेवल। तो ए के लिए 2250, ये रहा 2250 जो हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट, प्लस 600, दिस इज द 600, और अपॉन टू 1425 इज द एवरेज स्टॉक लेवल। और इसी तरीके से हमने बी का कैलकुलेट करना है। बी का मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 2550 प्लस 750, ए के बी के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल 750, तो 2550 प्लस 750 डिवाइड बाय 2 650। So in this way we have calculated the average stock level. Thank you so much. In next lecture I will explain you about the economic order quantity, how to calculate economic order quantity. Hope ये आप लोगों को ये स्टॉक लेवल समझ में आया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं। थैंक यू सो मच।